Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, a man has rupees 21 in 50 paise, 25 paise and 5 paise coins. He has in all 70 coins. If he changed the 5 paise pieces for 2 paise and half the 25 paise for 10 paise pieces, he would then have 115 coins. How many of each had he at first? So the key concept of this question is substitution method. So इस क्वेश्चन में जब भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगी मैं उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। लेट द number of 50 paise, 25 paise and 5 paise coins be X, Y and Z। मैंने क्या किया है, 50 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स को X, Y एंड Z लेट कर लिया है, राइट। एंड वी नो कि हमारे पास 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज हो जाएंगे। सो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, X/2 प्लस Y/4 प्लस Z/20 इज इक्वल टू 21। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज ए मैन हैज रुपीज 21 इन 50 पैसे, 25 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ए मैन हैज रुपीज 21 इन 50 पैसे, 25 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स। तो मैंने क्या कर दिया है, उन सब कॉइन्स को जब मैं प्लस कर रही हूँ, ओके, यानी कि 50 पैसे कॉइन्स को, 25 पैसे कॉइन्स को, 5 पैसे कॉइन्स को जब प्लस कर रही हूँ तो 21 आना चाहिए। तो मैंने उन पैसों को रुपीज में चेंज कर दिया। तो मेरा क्या बना, X/2 प्लस Y/4 प्लस Z/20 इज इक्वल टू 21। ओके, ये आती। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसका एलसीएम लूंगी। तो एलसीएम आएगा मेरा 2, 4, 20 का 20, राइट। तो ये मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 10X प्लस 5Y प्लस Z इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम 20 था, वो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 420। तो ये आती है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ टोटल कॉइन्स कितने थे, टोटल कॉइन्स उसके पास थे 70। ओके, तो अगेन मेरे पास X प्लस Y प्लस Z कितना हो जाएगा, 70। ओके, मैंने सारे कॉइन्स को प्लस किया है तो कितने आ रहे थे, 70। तो X प्लस Y प्लस Z मेरा हो गया 70। इसको इक्वेशन में सेकेंड लेट कर लेती हूँ। नाउ he changed 5 पैसे pieces for 2 पैसे। ओके, क्वेश्चन में आगे यही चीज है। देन लेट द number of 2 पैसे coins be n। सो 5Z कितना आएगा मेरे पास, 5Z इज इक्वल टू 2n एंड यहाँ से n कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/2
z. Okay, and also he's changed half the 25 पैसे for 10 पैसे pieces. Further question में यही बोल रहा है, and also he changed half the 25 पैसे for 10 पैसे coins. Let the number of 10 पैसे pieces be m. So 25 y by 2 is equal to 10m, and m यहाँ से मेरा कितना आता है, m आता है 5/4y. Okay, now total number of coins he has. अब उसके पास total number of coins कितने हो जाते हैं, 115. Now total number of coins he has is equal to 115. So मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस y अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 4 प्लस 5z अपॉन 2 इज इक्वल टू 115. ओके, मैं अगेन एलसीएम लूंगी तो क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 4x प्लस 7y प्लस 10z, एंड एलसीएम कितना आया था, एलसीएम मेरा आया होगा 2 4 2 का 4, सो इज इक्वल टू 115. सो 4x प्लस 7y प्लस 10z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा 115 से तो कितना देगा, 460. ये मेरा बनता है थर्ड इक्वेशन. ओके, अब मेरे पास 3 इक्वेशन आती हैं. ओके, पहली इक्वेशन 10x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 420. सेकेंड इक्वेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 70. एंड थर्ड इक्वेशन 4x प्लस 7y प्लस 10z इज इक्वल टू 460. मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन सेकंड से z की वैल्यू फाइंड करूंगी. राइट, इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 70. ठीक है, मैं इसमें से z की वैल्यू फाइंड करूंगी तो z कितना आएगा, z आ जाएगा z इज इक्वल टू 70 माइनस x माइनस y. ओके, मैंने z की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब मैं इस z की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी. पुट z इज इक्वल टू 70 माइनस x माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड. ओके, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जब मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट करूंगी तो ये मेरा बनेगा 10x सॉरी इक्वेशन सेकेंड में नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगी. इक्वेशन सेकेंड से मैंने z की वैल्यू फाइंड करी थी तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगी. ओके, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट कर देती हूँ इसे. ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है तो ये मेरा बनेगा 10x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 70 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 420. ओके, यहाँ से आता है 10x माइनस x मेरा 9x एंड प्लस 5y माइनस y इज प्लस 4y इज इक्वल टू 420 माइनस 70 इज 350. तो ये आती है मेरी फोर्थ इक्वेशन. ओके, ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन. नाउ मैं इसी z को इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगी. नाउ पुट z इज इक्वल टू
70 माइनस x माइनस y इन इक्वेशन थर्ड। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 4x प्लस 7y प्लस 10 70 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 460। सो 4x प्लस 7y प्लस 700 माइनस 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 460। 4x माइनस 10x मुझे देगा माइनस 6x। ओके, ये हो जाएगा मेरा माइनस 6x एंड 7y और माइनस 10y देगा मुझे माइनस 3y। तो ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 240। अगर मैं यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से y कितना निकलता है मेरा, y निकलता है 80 माइनस 2x। ये मेरी बनती है इक्वेशन फिफ्थ। क्लियर। नाउ मैं इस y इज इक्वल टू 80 माइनस 2x को इक्वेशन 4 में पुट करूंगी। ओके, सो ये क्या बनेगा मेरा, 9x प्लस 4 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 350। ओके, सो 9x प्लस 320 माइनस 8x इज इक्वल टू 350। तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 30। ओके, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। और y कितना था मेरा, y था मेरा 80 माइनस 2x। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो जाएगा मेरा 80 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो जाएगा 80 माइनस 60, यानी कि y मेरा कितना आ गया 20। ओके, नाउ जो इक्वेशन सेकंड थी मेरे पास वो क्या थी, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 70। उसमें मैं x और y दोनों की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। तो x की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी 30 प्लस y की वैल्यू कितनी है 20 प्लस z इज इक्वल टू 70। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस z इज इक्वल टू 70। 50 प्लस z इज इक्वल टू 70। तो z कितना आता है मेरा 70 माइनस 50, यानी कि z आता है मेरा 20। ओके, सो नंबर ऑफ 50 पैसे coins is equal to 30. Number of 25 पैसे coins is equal to 20 and number of 5 पैसे coins is equal to 20. तो मेरे 50 पैसे कॉइन्स कितने आते हैं 30, 25 पैसे कॉइन्स कितने आते हैं 20 एंड 5 पैसे कॉइन्स कितने आते हैं 20। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।